नमस्कार विद्यार्थियों, आइए देखते हैं हम उदाहरण संख्या 12 जिसमें दिया हुआ यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तो प्रथम 14 पदों का योग 1050 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ अपना जो सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा d बराबर यहाँ हम Sn लिखते हैं। तो यहाँ अपने सूत्र में बताया 14 पदों का योग, तो पदों की संख्या यहाँ 14 है, यहाँ 2 गुणा a और इसका प्रथम पद 10 बताया, तो हम एक ही जगह हम लिखेंगे 10। 14 पद है तो हम लिखेंगे 14 माइनस 1 गुणा d, तो d अभी इसमें ज्ञात करना है और Sn 14 पदों का योग यहाँ 1050 दिया। पुनः देखेंगे एपी के 14 पदों का योग, 14 पदों का योग 1050 है, उसको इस प्रकार लिख लिया और 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका डी ज्ञात करेंगे। 2 का भाग 14 में देंगे, 7 बार जाएगा, यहाँ 10 दूनी 20 हो गया, 14 में से 1 कम करेंगे 13 हो जाएगा, 13 डी तथा यहाँ पर हो गया 1050। तो हम ज्ञात करते हैं, यहाँ 7 को 20 से गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 अर्थात 140 हो जाएगा। यहाँ 7 को 13 से गुणा करेंगे, 13 सत्ता 91 डी हो जाएगा बराबर यहाँ हो जाएगा 1050। यहाँ 91 डी बराबर 1050 माइनस हम कर देंगे 140, यहाँ 91 डी बराबर हो जाएगा 1050 में से हम घटा देंगे 140, तो हमें मिलेगा 0, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 1 गया 9, या 910 मिलेंगे हमें। और डी का मान जब निकालेंगे तो 910 बटा 91 यदि करते हैं तो हमें डी का मान मिलेगा, यहाँ ये 1 बार और ये 10 बार, यहाँ डी का मान आया 10। अब हम 20वां पद ज्ञात करते हैं, तो 20वें पद को हम लिखते हैं a20 बराबर a प्लस 19 डी लिखते हैं। यहाँ a का मान 10 दिया हुआ है प्लस 19 गुणा डी का मान भी 10 प्राप्त हुआ है। इनका सरलीकरण करेंगे, 19 को 10 से गुणा करेंगे हमें मिलेगा 190 और 190 में 10 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 200, यानी 20वां पद इसमें 200 प्राप्त होगा। अब देखते हैं इसका उदाहरण संख्या 13। आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 13 जिसमें दिया हुआ है एपी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए, अर्थात n बराबर कितना लिया जाए ताकि उनका योग 78 हो। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें a बराबर 24 है तथा d बराबर 21 माइनस 24 अर्थात यहाँ माइनस का 3 है। कितने पद लिए जाए, तो हम देखेंगे कि हम सूत्र लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 गुणा d बराबर प्राप्त करते हैं Sn। तो अपने यहाँ n का मान ज्ञात करना है, 2 गुणा a यहाँ पर 24 है प्लस n हमें ज्ञात करना है, d का मान यहाँ माइनस का 3 है बराबर Sn अपने सवाल में 78 दिए हुए हैं। अब हम n का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम n/2, ये 24 दूना 48, यहाँ -3 को n से गुणा करेंगे माइनस का 3n, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3 प्लस का 3 बराबर यहाँ हमें मिलेगा 78। आगे हल करेंगे तो n/2 यहाँ 48 गुण 50 50 51, ये मिलेगा हमें 51 माइनस 3n बराबर 78। आगे से हल करते हैं तो हम
51 को n/2 से यदि गुणा करें तो हमें मिलेगा 51 n/2। फिर 3n को n/2 से गुणा करेंगे, n/2 से अगर हम 3n को गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 3n²। तो यहाँ -3n² प्राप्त होगा और बराबर 78। और आगे इसको देखते हैं तो हम लिखेंगे 51n/2। इसको हम गुणा कर लेते हैं 2 से, 2 को उठाने के लिए। यहाँ 3n²/2, इसको भी 2 से गुणा कर लेते हैं। 78 को भी हम 2 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा। हमें मिला यहाँ पर 51n - 3n² बराबर 8 दूनी 16 का 86 का 1, 7 दूनी 14 और 1 15। हमें मिला यहाँ पर 156। अब हम इसमें 3 का भाग दे करके इसको थोड़ा सरल समीकरण बना लें। यहाँ हम 3 का भाग दे देते हैं, यहाँ भी 3 का और यहाँ भी 3 का, तो ये हो जाएगा 17, 17 × 51। यहाँ 3 से 3 कट करके हमें प्राप्त हुआ n², और यहाँ प्राप्त हुआ हमें 5 × 3 = 15 और 3 दूनी 6, 52। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये माइनस का n² प्लस का 17n तथा इस बाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस का 52 बराबर 0। यदि हम इनका चिन्ह बदल लें तो हमें मिलेगा n² माइनस का 17n, यहाँ चिन्ह प्लस का कर दिया, यहाँ माइनस का कर दिया, यहाँ प्लस का। एक पद का चिन्ह बदलते हैं तो सभी के चिन्ह बदलने होते हैं। अब ये द्विघात समीकरण मिल गया हमें। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 52 को n² के गुणांक 1 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 52, और 52 के सर्वसंभव गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो यहाँ 1 गुणा 52, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी यहाँ 26 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 3 का भाग इसमें देंगे, जाएगा नहीं। 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 का भाग 13 बार जाएगा। हमें इन सर्वसंभव गुणनखंडों में से s तथा p ज्ञात करना है। हमें ये 4 और 13 s p हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें बीच वाले पद 17 के बराबर मान लाना है, तो हम दोनों को माइनस का मान दे दें तो ये 13 और 4 यहाँ 17 हो जाएगा। अर्थात 4 और 13 को हम गुणा करें तो हमें 52 प्राप्त हो रहा है, तथा इन दोनों को जोड़ें तो हमें बीच वाले पद 17 के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, n² माइनस का 17 है, उसकी जगह हम 4n - 13 n + 52 बराबर 0 लिख सकते हैं। यहाँ इनमें से कॉमन निकालेंगे तो हमें n मिलेगा। यहाँ n से n कटेगा n से n कटेगा, हमें मिलेगा 4। यहाँ हमने कॉमन निकाल लिया 13, 13 से 13 कटेगा n, माइनस का भाग प्लस में माइनस, 13 का भाग 52 में 4 बार बराबर 0। अब हम पुनः कॉमन निकालेंगे, यहाँ n - 4 तथा इसे काटेंगे तो हमें मिलेगा n - 13। अब n का मान फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा n - 4 बराबर 0, और n बराबर हमें मिल जाएगा 4। इसी प्रकार n - 13 बराबर 0, यानी n बराबर हमें मिलेगा 13। तो इसमें n के 2 मान होंगे, दोनों ही मान संभव है। इस AP के 4 पदों का योग भी 78 होगा तथा 13 पदों का योग भी 78 होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 5वें से 13वें पदों तक अगर इस AP को बढ़ाएंगे तो 5वें नंबर से 13वें नंबर तक के पदों का योग 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो उसमें कुछ पद माइनस के होंगे और कुछ पद प्लस के होंगे, और वो सारे कट करके
जो है शून्य हो जाएंगे, अर्थात 4 पदों तक का योग ही 78 होगा। तो दोनों ही मान n और 13 इसमें मान्य होंगे। अब देखते हैं हम इसका उदाहरण क्रमांक 14। आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 14, जिसमें दिया हुआ निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। तो प्रथम धन पूर्णांक 1000 धन पूर्णांक है, तो उसमें हम a बराबर 1 मान लेंगे तथा n बराबर इसमें 1000 मान लेंगे तथा इसका लास्ट पद जो है l जो है उसको भी हम 1000 मान लेंगे। अब हम ज्ञात करते हैं Sn इसका 1000 पदों का योग। सूत्र लिखते हैं हम n/2, यहाँ लिखते हैं a प्लस l, तो यहाँ 1000/2, यहाँ a का मान 1 प्लस अंतिम पद इसका 1000 है। 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए हम 1000 तक बढ़ेंगे, तो अंतिम पद इसका 1000 है। यहाँ 2 का भाग 1000 में देंगे 500, यहाँ हो जाएगा 1000 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1001। अब इनको गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ 500 और 500, यानी 1001 को हम गुणा करेंगे 1001 को गुणा करेंगे 500 से, 5 0 0 5 एकम 5, इसके 2 0 है वो हम यहाँ लगा देंगे तो हमें ये उत्तर प्राप्त होंगे। इसी प्रकार इस प्रश्न में यहाँ a बराबर प्रारंभिक पद 1 ही होगा और अंतिम पद इसमें n हो जाएगा और इनके प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करेंगे तो n बराबर यहाँ हम सूत्र लिखते हैं n/2 a प्लस l, यहाँ n/2, यहाँ लिखेंगे हम a का मान 1 प्लस l की जगह हम कर देंगे n, जितने भी n होंगे वो पद। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं n और इसको n+1/2 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो प्रथम n धन पूर्णांक जितने भी n की संख्या होगी वो n पर आ जाएगी, ये इसका योग हो जाएगा। अब देखते हैं उदाहरण संख्या 15। आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 15, जिसमें दिया हुआ संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों, तो n बराबर यहाँ पर 24 है, 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद अर्थात an 3 + 2n से दिया हुआ है। तो हम इसका a1 यदि ज्ञात करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे 3 + 2 गुणा n की जगह हम 1 लिख देंगे, अर्थात यहाँ 3 + 2 एकम 2, ये मिलेगा हमें 5। इसी प्रकार यदि a2 ज्ञात करना चाहेंगे तो 3 + 2 गुणा n की जगह हम रख देंगे 2, ये मिलेगा हमें 3 2 दूनी 4, यानी 4 3 7। इसी प्रकार a3 ज्ञात करना चाहेंगे तो हम 3 + 2 गुणा यहाँ 3 लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 3 दूनी 6, अर्थात हमें मिला यहाँ पर 9। तो इनसे हमारी AP बनी यहाँ पर पहला पद इसमें 5, दूसरा पद 7, तीसरा पद 9, इस प्रकार ये AP बनी है और इस AP के 24 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो हम इस AP से D ज्ञात करेंगे तो अपना D हो जाएगा 7 - 5 अर्थात 2। तो 24 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ S 24 पद लिखने के लिए हम n/2 यहाँ 2a + n-1 गुणा d करेंगे, तब हम यहाँ लिखेंगे 24/2, यहाँ 2 गुणा a का मान यहाँ 5 है, प्लस यहाँ 24 पद है तो 24 में से 1 कम करेंगे, यहाँ मिलेगा हमें 23 गुणा d अपना यहाँ 2 है, ये हो जाएगा 12, ये 5 दूनी 10, ये 23 दूना 46, यहाँ 12 गुणा 46 और 10 हो जाएगा 56,
और 56 को हम 12 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 12 6 72, 7 12 पने 60 और 7 67, यानी हमें मिला यहाँ पर इनका योग 672। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण संख्या 16। आइए समझते हैं उदाहरण संख्या 16, जिसमें दिया हुआ है टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी। तो हम लिखेंगे तीसरे वर्ष में 600 टीवी। यहाँ तीसरे वर्ष के लिए लिखेंगे A+2D बराबर 600। ये तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी, और 7वें वर्ष के लिए लिखेंगे हम A+6D बराबर 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो समान रूप से वृद्धि होती है अर्थात ये टीवी सेटों की संख्या एक एपी बनाती है। उस एपी में यहाँ तीसरा पद 600 है और 7वां पद 700 है। तो इससे हम ए और डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ इसका चिन्ह चेंज करेंगे तो हमें ये विलोपित पद मिलेगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4D, और यहाँ 700 में से 600 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 100। अर्थात यहाँ डी का मान हमें 100/4 मिलेगा, यानी डी का मान हमें मिला यहाँ पर 25। अब डी का मान इनमें से किसी एक समीकरण में रखते हैं। यदि इनको 1 नंबर 2 नंबर दिया जाए तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ A+2D बराबर 600 है। तो यहाँ A+2 गुणा D का मान यहाँ 25 है बराबर 600। A 25 दूना 50 बराबर 600। यहाँ A बराबर 600 माइनस 50, और A बराबर यहाँ 600 में से 50 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 550। तो यहाँ A का मान 550 मिला, अर्थात प्रथम वर्ष में उत्पादन जो है 550 होगा। अगला इसका प्रश्न है जिसमें दिया है 10वें वर्ष में उत्पादन। तो दूसरा प्रश्न इसका है 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष का उत्पादन। तो 10वें वर्ष का उत्पादन यदि हम ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे A+9D, ये इसका 10वां वर्ष हो जाएगा। तो A का मान यहाँ 550 है और 9 गुणा D इसमें 25 मिला है। सरलीकरण करेंगे 550, ये 25 को 9 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 225। 25 9 में 225, इनको जोड़ देंगे 550 तथा 225 को, या 5 5 2 7 5 2 7, यह मिलेगा 775। तो 10वें वर्ष का उत्पादन हुआ 775। आगे इसमें पूछा है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में इसमें पूछा है प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन। 7 वर्षों का कुल उत्पादन, 7 वर्षों का कुल उत्पादन। तो कुल उत्पादन ज्ञात करने के लिए हम S7 ज्ञात करेंगे। S7 के लिए हमें पता है कि हम सूत्र लिखते हैं यहाँ n/2 और 2a + n-1 गुणा d। तो यहाँ n का मान 7 तथा 2 गुणा a का मान यहाँ पर हमने प्राप्त किया था 550, और प्लस 7 है तो यहाँ 7 में से 1 कम करेंगे 6 गुणा d का मान है अपने पास में 25। तो 7/2
यहाँ हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1100, 1100 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, यहाँ पर हमें मिला 150। यहाँ 7/2 गुणा, इनको जोड़ लेंगे, 11 1 1250 हो जाएगा। अब हम हल करेंगे तो ये 2 से कटेगा एक बार, ये 2 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 10, 5 दूनी 10, 625 को 7 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 7 पंजो 35 का 5 हासिल के 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 का 7 हासिल का 1, 7 छिंगो 42 और 1 43, ये मिलेगा हमें 4375 टीवी सेट जो है 7 वर्षों तक कुल उत्पादन होगा। यह आपका 16वां उदाहरण कंप्लीट। इसी के साथ इस प्रश्नावली में दिए गए सारे उदाहरण यहाँ पर समाप्त हुए। धन्यवाद।